हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए हैं। अपनी क्वार्टरली रिजल्ट क्या है तो देखिए, ये जो क्वार्टर आया है इनका मार्च 2024 में इन्होंने सेल्स की हैं 2170 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर वाले क्वार्टर में थी 2046 करोड़ की सेल्स। तो सेल्स में क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला है, इंक्रीज़ हुआ है इनका क्वार्टरली रिजल्ट। लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट को देखकर क्या हमें इस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए, क्या होल्डिंग खरीदनी चाहिए? चलिए आगे चेक करते हैं। कंपनी के पास जो अदर इनकम आती हैं तो देखिए, अदर इनकम लगातार इसकी माइनस में चल रही है कंपनी की। 99 करोड़, 20 करोड़, 54, 187, 199, 113, 55, 27, 11 लगातार कंपनी की अदर इनकम माइनस में चल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनोक का जो माइनस है वो कम होता जा रहा है, घाटा कम होता जा रहा है। यहाँ 199 देखें आप, 199 से लेकर -11 करोड़ पे आ गया है। तो बहुत जो घाटा कर रहे थे अदर इनकम वो बहुत कम हो गया है, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो देखिए, मार्केट के अंदर चाहे कितनी बड़ी कंपनियां क्यों ना हो, उसके प्रॉफिट से ही हमें लेना देना होता है। हमें भी और कंपनी के शेयर होल्डरों को भी, जितने भी कंपनी में काम करने वाले होते हैं, वर्कर हो कोई भी हो, सभी को कंपनी के प्रॉफिट से मतलब होता है। क्योंकि प्रॉफिट करती है कंपनी तो जो एम्प्लॉय होते हैं इन्हों को सैलरी सही टाइम पे मिलती है, अच्छी मिलती है, और शेयर होल्डर को भी उसके अंदर इजाफा देखने को मिलता है जो इन्हों के पास शेयर खरीदे हुए होते हैं। तो इन्हों का देखिए 196 करोड़ का जो उसका माइनस प्रॉफिट था वो 53 करोड़ का आया, फिर प्लस 123 करोड़ के प्रॉफिट में आई, फिर 59 करोड़ के, अब 13 करोड़ के। कंपनी माइनस से बाहर निकल कर आई, लेकिन अब जो इनका फ़ायदा था जो 123 करोड़ का था उससे घट के अब मात्र 13 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है इस क्वार्टर में। सालाना आधार पर देखने की कोशिश करें तो सालाना आधार पर देखें तो कंपनी की सेल्स लगातार एक जैसी ही आसपास में ही बनी हुई है। 7,730 करोड़, 8,136 करोड़, 8,088 करोड़, 8,637 करोड़। इस तरीके से कंपनी इसी दायरे में अपना कारोबार सेल्स कर रही है। कंपनी जो भी सेल्स हैं, सालाना आधार पर इसकी प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक है, स्टेबल कह सकते हैं आप इसको। जो प्रॉफिट था 525 करोड़ घट के बढ़ गए 793 करोड़, फिर 956 करोड़, फिर एक साथ इतना घटा के मात्र 48 करोड़ का रह गया। लेकिन इस क्वार्टर में 141 करोड़ का, इस साल में 141 करोड़ का इन लोगों को प्रॉफिट है। चलो अच्छी बात है, कंपनी घाटे में नहीं है, प्रॉफिट में है। और भी कुछ गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा शेयर है कि सुर्खियों में बहुत रहा है। मर्जर जो होने वाला था इन लोगों का सोनी के साथ, शायद उसकी वजह से शेयर बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत चढ़ा भी था, बहुत भागा भी था। लेकिन उसके बाद डाउनफॉल बहुत तड़ा आया इसके अंदर, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। अब कंपनी का हाल देखें, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इसकी मात्र 7% की रही, 5 साल में 2% की, 3 साल में 4% की, और इस साल 7% की। कंपाउंडेड प्रॉफिट देखें, ग्रोथ इसका 10 साल में -10%, 5 साल में -27%, 3 साल में -28%, और इस साल बहुत बेहतर इसने परफॉर्म किया जो कि 763% की इसने बढ़ोतरी की है। वहीं स्टॉक प्राइस का CAGR देखें, पिछले 10 साल में -7% का घाटा दिया है, 5 साल में 17% का घाटा दिया है, 3 साल में 10% का, और इस साल में 24% का इस शेयर ने अपने होल्डर को घाटा दिया है स्टॉक में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जो हमारे पास इन्वेस्टर के पास शेयर पड़े हुए होते हैं
उनकी इक्विटी ने कितना रिटर्न बना कर दिया है। पिछले 10 साल में मात्र 11%, 5 साल में और भी घट गया 6%, 3 साल में और घट गया 4% और इस साल और घट गया 3%। तो देखिए ये हाल है। इसके जो लगातार फंडामेंटल हैं वो कमज़ोर ही होते जा रहे हैं। बैलेंस शीट देखें, कंपनी के पास रिजर्व थे 3,816 करोड़ के, फिलहाल कितने हैं 10,777 करोड़ के। ये रिजर्व है कंपनी के पास, अच्छा खासा ठीक ठाक है। और ब्रोइंग देखें कंपनी की, ब्रोइंग इस टाइम कंपनी पे 230 करोड़ की है। और देखें इसकी टोटल लायबिलिटीज़ देखें तो कंपनी के ऊपर इस टाइम लायबिलिटीज़ तो हैं वो हैं 13,430 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिक्स्ड एसेट देखें, जो फिक्स एसेट होते हैं वो एसेट हैं कंपनी के पास 1,204 करोड़ के। देखिए बारीकी से आपको इस शेयर की एनालाइज करके दिखा रहा हूँ, पूरी बारीकी से छानबीन कर रहा हूँ ताकि इसमें बाद में कोई ख़रीदे तो पछताए नहीं। लेकिन बाद में अपना व्यू भी रखूँगा कि मेरी क्या सोच है इस पर। टोटल एसेट कंपनी के पास इस टाइम इसके पास टोटल रिजर्व हैं, एसेट हैं वो हैं 13,450 करोड़ के। रिजर्व ठीक ठाक हैं, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलता। नेट कैश फ्लो देखें तो कंपनी का पास जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में है, जो कि है -481 करोड़। कुछ अच्छाइयाँ, थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन बुराइयाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती और कमी में इसके अंदर क्या लगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर वो है इनके प्रमोटरों की होल्डिंग। केवल 4% की होल्डिंग प्रमोटरों के पास है, जो एक जैसी बनी हुई है। किसी साल में देख लें, इस साल भी, इस क्वार्टर तक भी, मार्च के क्वार्टर तक भी वैसी की वैसी है 3.99% की। अब चार्ट देखें इसका, चार्ट ने क्या गजब की इसके अंदर गिरावट दिखाई है। देखिए यहाँ से जो शेयर गिरना शुरू हुआ है, इस जगह से शेयर गिरना शुरू हुआ है, उसके बाद इतनी लंबी छलांग लगाई है इसने, नीचे को गोता लगाया है कि बिल्कुल ही जो ऊपर खरीदे हुए हैं वो डुबा दिया, उनकी सारी उम्मीद ही ख़त्म कर दी। कहाँ 300 के आसपास काम कर रहा था और कहाँ 150 आ गया। 50% की गिरावट। तमाम जितने भी DMA CMA हैं सब ख़त्म कर दिए, तमाम नीचा पड़ा। लेकिन इसके साथ अब देखें तो वॉल्यूम इसके अंदर बहुत कम आ रहा है, इसमें इंटरेस्ट बहुत कम रह गया पब्लिक का। ये जो लाइट ब्लू कलर की आप धारियाँ देख रहे हैं, लचकी रहे हैं, बिल्डिंग ऐसी देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत कम हो गया, बहुत कम इसके अंदर कारोबार हो रहा है, इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रही है। लेकिन मेरा दिमाग जहाँ तक काम कर रहा है तो देखिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कुछ ऑपरेटर अपना खेल चालू कर दें। शेयर बहुत गिर चुका है, यहाँ से खरीदें, खरीदने के बाद भगा सकते हैं बहुत तगड़ा। तो रिस्क लेकर अगर काम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन रिस्क पूरा है और रिवॉर्ड भी पूरा है इसके अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको ये उसकी जानकारी दी, कैसी लगी कमेंट करके बता दिया करें यार। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इसी तरीके की नॉलेज भरी वीडियो बना कर देता हूँ और सही टाइम पर बना कर देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको सही टाइम पर वीडियो मिल जाए और सही टाइम पर आप अपना फैसला ले सकें कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।